नमस्कार दोस्तों, क्या अमेरिका की राजनीतिक में एक नया मोड़ आ चुका है। एक ऐसे इंसान की वापसी हुई है जो कभी सत्ता से बेदखल हुआ था, लेकिन आज दुनिया की सबसे ताकतवर देश का नेतृत्व फिर से संभालने की तैयारी में है। आखिर ऐसा कैसे हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप, जो पिछले चुनाव में हार चुके थे, अब दोबारा राष्ट्रपति बन गए हैं, और एलन मस्क जैसे बड़े नाम ने इसमें क्या भूमिका निभाई है। इतिहास का एक नया मोड़, जहां डोनाल्ड ट्रंप, जो कभी व्हाइट हाउस से बाहर हो गए थे, अब 47वें राष्ट्रपति के रूप में वापसी कर चुके हैं। इस बार उनका सामना हुआ था उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से, जो एक नई दिशा की उम्मीदों को लेकर खड़ी हुई। हैरिस ने उम्मीद जगाई, लेकिन इस बार ट्रंप के साथ देने वाला एक महत्वपूर्ण ट्रंप कार्ड भी था, जिसका नाम है एलन मस्क। अमेरिका के चुनावी इतिहास में 130 साल में यह पहली बार हुआ है कि पूर्व राष्ट्रपति जो पिछला चुनाव हार गया हो, फिर से राष्ट्रपति बनने जा रहा है। तो सवाल है कि क्या भारत के लिए यह फायदेमंद होगा या नुकसानदायक। रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के निर्वाचित हुए हैं। अमेरिकी राजनीतिक इतिहास में डोनाल्ड ट्रंप दूसरे ऐसे शख्सियत हैं जो राजनीतिक सत्ता से बेदखली के बाद पुनः एक बार चुनाव जीतने और दोबारा राष्ट्रपति बनने में कामयाब हुए। ट्रंप की चुनावी जीत के कई राजनीतिक और वैश्विक मायने हैं। अमेरिका का घरेलू राजनीतिक और आंतरिक अर्थव्यवस्था, विदेश और नीति और कूटनीति की चाल से लेकर वैश्विक राजनीतिक में इसके प्रभाव पड़ेंगे। भारत और अमेरिका के बीच राजनीतिक संबंधों को एक बड़ी और एक महत्वपूर्ण है। ट्रंप से चुनाव में अमेरिकी ड्रीम का सपना दिखाया, उसका राजनीतिक संदेश और स्वीकार्यता अमेरिकी लोगों में देखने को मिली, जिसका उन्हें कड़े और चुनौतीपूर्ण मुकाबले में लाभ मिला। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखना आवश्यक है। कैसे बढ़ती गई डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता। डोनाल्ड ट्रंप ने 312 इलेक्टोरल वोट प्राप्त किया है। यह इसलिए भी अहम है क्योंकि पिछले उपराष्ट्रपति चुनाव 2020 में उन्हें मात्र 232 इलेक्टोरल वोट ही प्राप्त हुए थे। इस बड़ी चुनावी उछाल और जीत का कारण है उन राज्यों में ट्रंप की जीत है जो आमतौर पर डेमोक्रेटिक पार्टी के गढ़ माने जाते हैं। 2020 की तुलना में इस बार ट्रंप ने जॉर्जिया में 16, पेंसिल्वेनिया में 20 और विस्कॉन्सिन में 10 इलेक्टोरल वोट प्राप्त किया। इसके अलावा एरिजोना, मिशिगन और नवादा में भी उन्हें जीत मिली। पिछले चुनाव में ट्रंप इन सभी राज्यों में हारे थे, विशेषकर नेवाडा में, तो वे 2016 के चुनाव में भी जीत नहीं पाए थे। कुछ और आंकड़ों की बात करें तो 2016 के चुनाव में हिलरी क्लिंटन लोकप्रिय मतों में ट्रंप से 2% आगे थी, लेकिन इलेक्टोरल वोटों में उनसे पिछड़ गई। 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप के लोकप्रिय मतों में सिर्फ आधा प्रतिशत गिरावट हुई, लेकिन उनकी इलेक्टोरल वोटों की संख्या 232 तक गिर गई। आंकड़ों का जिक्र इसलिए जरूरी है ताकि समझा जा सके कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में रिपब्लिकन पार्टी ने 1988 के बाद सबसे अधिक लोकप्रिय मत प्राप्त किए हैं। इस बार उन्हें लगभग 51% पॉपुलर वोट प्राप्त हुए। वहीं कमला हैरिस को प्राप्त 47% वोट का भी शेयर 1992 के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी का न्यूनतम है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की एक खास बात है कि लोकप्रिय मतों की अधिक संख्या के बावजूद भी यदि आप इलेक्टोरल वोटों में पिछड़ गए तो आप चुनाव हार जाते हैं। अगर हम नतीजों को देखें तो डोनाल्ड ट्रंप पॉपुलर वोट और इलेक्टोरल वोट दोनों में विजयी रहे हैं, जो उनकी व्यक्तिगत लोकप्रियता का प्रमाण है। इसका स्पष्ट संदेश है कि व्यक्तिगत लोकप्रियता के मामले में ट्रंप आगे निकल गए और दोनों मतों में उनके और कमला हैरिस के बीच एक बड़ा अंतर नजर आया है। एक और आंकड़े का नज़र डालें तो 20 में से 19 राज्यों में जहां पर डेमोक्रेटिक पार्टी में 2020 में जीत दर्ज की थी, वहां भी ट्रंप का वोट प्रतिशत बढ़ा है। इसके अलावा ट्रंप ने रिपब्लिकन पार्टी के गढ़ क्षेत्र में अपना जीत का अंतर बढ़ाया है। जाहिर इस चुनाव में उनकी व्यक्तिगत लोकप्रियता अपने चरम पर थी और इसका उन्हें राजनीतिक लाभ हुआ।
कमला हैरिस का देर से मैदान में आना। जो बाइडेन के पीछे हटने के बाद कमला हैरिस को पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया। जो बाइडेन ने अपने ही नाम के आगे उसको बढ़ाया था। कमला हैरिस ने अपनी ओर से भरपूर कोशिश की और उनके आने के बाद से चुनावी सर्वेक्षणों में उनका असर भी काफ़ी देखने को मिला। जो सर्वेक्षण पहले डोनाल्ड ट्रंप की ओर झुके हुए दिख रहे थे वे बदलने लगे और मुकाबला काफ़ी कड़ा हुआ। सभी पोल्स में दोनों ही नेताओं ने कड़े मुकाबले की बात होने लगी। इतना ही नहीं, कमला हैरिस को जीत भी दिलाते हुए कई सर्वेक्षणों के परिणाम भी आए। लेकिन जुलाई में राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने के बाद कमला हैरिस के लिए एक बहुत ही बड़ा काम था कि सभी राज्यों में जाकर लोगों को यह बताया जाए और समझाया जा सके कि वे कैसे एक बेहतर राष्ट्रपति साबित होंगे। स्थिति का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1-2 रैलियों में उन्हें यह कहना पड़ा कि अभी कई लोगों को मेरे बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप की जीत केवल एक वापसी नहीं बल्कि अमेरिकी राजनीतिक में एक नया मोड़ है। एलन मस्क के साथ मिलकर ट्रंप ने अपनी भविष्य की एजेंडा के लिए एक नई राह बनाई है जो आगे की राजनीति को एक नए तरीके से प्रभावित करेगा। और अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद इंडिया।